अंबिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत देखिए निम्नलिखित हैं। ये नीचे निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा गया है। पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिए सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री की प्रति रुचि उत्पन्न करना है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है या प्रमुख शिक्षा शास्त्री जैसे फ्रोबेल, डीवी और उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना, मौखिक व लिखित कार्य करना। अब देखिए आपका है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र क्या करता है, सीख जाता है, एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षकों पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये भी थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है। तो प्रत्येक बालक एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग होते हैं। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों को व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशल में क्या होने चाहिए, कौशलों में निपुण मतलब दक्ष होने चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल बोलना, श्रवण कौशल सुनना, पठन कौशल पढ़ना, लेखन कौशल लिखना। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान रखना देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिख सिखाना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है: श्रवण, वचन, वाचन, पाठन, लेखन। अब देखिए अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर, गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षक को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए शिक्षा सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग फार्मूला। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान मतलब होता है बीच में, मध्य में, इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने से आसानी होती है एवं शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। सूत्र है इसका, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। देखिए विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, आगमन से निगमन, विश्लेषण से संश्लेषण। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो है 2020 शिक्षा नीति के अनुसार कि अब की शिक्षा कैसी हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। तो इससे क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, वो भी CBSE सीटेट में तो एकदम, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो प्लीज़ इस पर विशेष ध्यान दें कि भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र कौन होना चाहिए, बालक की क्षमता, रुचि स्तर को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।